हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो देर ना करते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं सर्कल का दूसरा थ्योरम। इसके पहले हमने आपको पहला थ्योरम पढ़ा दिया है। जानी, पहला थ्योरम तो पढ़ा दिया है, लेकिन अगर वो भूल गए होंगे तो हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप भूल गए होंगे, इसीलिए मैंने दोनों थ्योरम लिख रखे हैं। पहला थ्योरम भी लिखा है और दूसरा थ्योरम। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब पहली थ्योरम जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था जानी? उसमें हमने पढ़ा था ए बी एक कॉर्ड है और दूसरी हमारी पी एंड क्यू कॉर्ड है। ये मेरा सेंटर है और ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल थी। कैसी थी? इक्वल थी। और ये मुझे प्रूव करके लाना था कि इन दोनों कॉर्ड्स की वजह से सेंटर पे बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा। समझ गए ना? ये थी हमारी पहली थ्योरम। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरी थ्योरम की। इसी का कन्वर्ज है, इसी का उल्टा। क्या उल्टा हो सकता है? पहले कॉर्ड इक्वल थी तो फिर हमारा एंगल इक्वल हुआ था। अब हमारा एंगल इक्वल होगा तो क्या इक्वल होनी चाहिए? कॉर्ड इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये इसी का कन्वर्ज का मतलब ये हो गया कि भैया एक सर्कल है हमारे पास और ये इसमें सेंट्रल एरिया हमने आए। एक कॉर्ड तो ये ले ली और दूसरी कॉर्ड को मैंने इधर बना लिया, पी क्यू। इस बार इसमें क्या बोला गया है? इस बार इसमें यह बोला गया है कि ये जो कॉर्ड है ए बी, ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी वो वाला, और जो पी क्यू आपका है ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगी ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल। अगर ये एक्स हुआ तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा। पिछले में क्या गिवन था? कॉर्ड गिवन थी इक्वल। इस बार एंगल गिवन है। इस वाले में मुझे लाना था एंगल ए ओ बी। ये वाला एंगल किसके इक्वल होना था? एंगल पी ओ क्यू के। इसमें क्या लाना है? इसका जस्ट उल्टा। इसमें आपको लाना है कि भैया जो ए बी है वो पी क्यू के क्या है? इक्वल। बात समझ में आई नहीं आई? भाई बात तो समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर बात समझोगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो इसलिए बात समझना जरूरी है और बात समझने के लिए आपको बात सुननी पड़ेगी। बात सुनने के साथ साथ लिखी हुई बात देखनी भी पड़ेगी, आए तभी समझ पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक थ्योरम आपकी जो फर्स्ट नंबर पे आई थी वो ये कह रही थी कि कॉर्ड इक्वल है तो फिर सेंटर पे एंगल भी इक्वल बनेंगे। दूसरी कॉर्ड ये कहती है कि सेंटर पे एंगल इक्वल है तो फिर कॉर्ड क्या होंगी? इक्वल होंगी। एक दूसरे का कन्वर्ज है, उल्टा। तो चलो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस पर डिस्कस करेंगे, इस वाले पर। इसको मुझे करना है, सारे स्टेप लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में भैया क्या लिखेंगे? हमारे पास एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल। आ सर्कल कैसा है? सी ओ आर सर्कल हो गया। इसमें क्या दे रखा है? इसमें इन्होंने बोला है इन विच इसके अंदर बोला है कि एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल पी, इसको ओ नाम दे दो, पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। इसको हटाओ, इसका काम नहीं है, ठीक है। ये इसके क्या है? इक्वल है। ठीक भाई, समझ गए? इक्वल हो गया तो प्रूव करके क्या लाना है? टू प्रूव
यानी हमें जो प्रूव करके लाना है वो हमको ये लाना है कि हमारा ए बी पी क्यू के इक्वल होगा। समझे? ए बी इक्वल पी क्यू। हम शुरू करते हैं प्रूफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जब प्रूफ शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करेंगे? इन दो ट्राइंगल्स को लेकर के ही स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए, ओ ए ये वाला भी रेडियस है और ओ पी ये भी रेडियस है। दोनों रेडियस एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। रॉबर्ट, ध्यान से समझिएगा। रॉबर्ट, ओ बी ये भी आपकी रेडियस है, ओ क्यू ये भी रेडियस है। रॉबर्ट, तुम्हारे हिसाब से भी तो ये इक्वल होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो है ही इक्वल, रॉबर्ट के हिसाब से भी इक्वल ही होनी चाहिए। तो ये बात होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब इन दोनों ट्रायंगल में आते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमको क्राइटेरिया ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या मिलता है? जो ए ओ है आपका, ए ओ आपका पी ओ के इक्वल है, पी ओ के इक्वल। यानी आपको रीजन भी लिखना होगा, इस बात की ध्यान देना है। तो फिर क्या करते हैं? रीजन को लिखते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, तो हम यहां पे लिखेंगे बिकॉज रेडियस है भैया, रेडियस की वजह से इक्वल हो गया। उसके बाद शुरू करते हैं भाई, ए ओ बी ये वाला एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल पी ओ क्यू के। ये दोनों एंगल इक्वल है। कैसे पता है? दे रखा है, गिवन। तो लिखो भैया गिवन लिख लिया। फिर उसके बाद में आप देखिए ओ बी किसके? ओ क्यू के इक्वल है। तो हम फिर लिखते हैं ओ बी और ओ क्यू के इक्वल है। रीजन क्या है? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। आप भैया देख लो, साइड एंगल साइड, हो गया काम। इसका मतलब ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल पी ओ क्यू के। रीजन कौन सा है? मेरे पास रीजन है साइड एंगल साइड। आई, तुम्हारे पास क्या है? आई, मेरे पास तो कुछ नहीं है। सर से सीख रहा हूं, सब कुछ हो जाएगा। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में क्या होता है कि बाकी अदर पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ए बी हमारा पी क्यू के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया ए बी इक्वल पी क्यू। रीजन में क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे सी पी सी टी। समझ गए ना? अब यही मुझे प्रूव करके लाना था। देखो आ गया, आ गए ना? है ना बात कमाल की? जो नहीं समझेगा उसे हम ऑक्सीजन की लिक्विड में डाल देंगे। ऑक्सीजन उसे जीने नहीं देगा। नहीं, ऑक्सीजन तो जीने देगा, उल्टा हो गया। रॉबर्ट, जो ना पढ़े उसे ऑक्सीजन के लिक्विड में डाल दो। लिक्विड उसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन उसे मरने नहीं देगा। अब सोचो, जब आदमी जी भी नहीं पाएगा और मर भी नहीं पाएगा, सबसे ज्यादा तकलीफ में होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अच्छे से समझो और अच्छे से पढ़ो, वरना ऑक्सीजन का लिक्विड रॉबर्ट ने तैयार कर रखा है। समझ गए ना? चलिए मिलते हैं अगली थ्योरम में, अगले वीडियो में, क्योंकि इसी वीडियो में अगर अगली थ्योरम करेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, बड़ी हो जाएगी। आई, बड़ी बड़ी चीजों से हमारे विद्यार्थी डरते हैं।
इसीलिए बड़ी बड़ी चीजें नहीं, उनको छोटी छोटी चीजें देना है। आए, समझ गए ना? चलो भाई, लग जाओ।